हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कानपुर के एक केस के बारे में। कानपुर में होता क्या है कि 5 सितंबर रबीउल अव्वल के दिन कुछ लोग पोस्टर पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर लगा देते हैं, जिस पर उनके खिलाफ वहाँ पर के कुछ लोग इस पर आपत्ति उठाते हैं और पुलिस के आने के बाद वहाँ के कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि हमारे संविधान अपने धर्म की फीलिंग्स को या इस तरह के पोस्टर्स को लगाना संविधान के अंतर्गत क्या कानूनी तौर पर गलत है या गलत नहीं है। एंड दूसरे हम आगे बात करेंगे कि पुलिस ने ये जो उनको FIR की है वो किस लॉस के अंदर उन पर FIR की है, और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पीछे सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट रहे और उन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या फैसले दिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे संविधान के बारे में कि ऐसे मामलात में हमारा संविधान क्या कहता है। तो हमारे संविधान के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, जिसमें कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 एंड सब क्लोज A जो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये आर्टिकल 19 क्लोज A एंड सब क्लोज A भारत के हर एक नागरिक को, जो देश का नागरिक है, उसे अपनी बात कहने की आज़ादी देता है। लेकिन वही 19 क्लोज 2 इसमें कुछ बंदिशें लगा देता है। और आगे देखते हैं, दूसरा फैक्ट है आर्टिकल 25 जो कि रिलीजियस से रिलेटेड है। आर्टिकल 25 साफ साफ कहता है राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजियस। मतलब लक्ष्मीकांत की बुक, जिसे UPSC एस्पिरेंट भी पढ़ते हैं, वो आर्टिकल 25 को एक्सप्लेन करते हुए साफ साफ कहती है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार और भावनाओं को व्यक्त करना की अनुमति आर्टिकल 25 के अंदर दी जाती है। तो दोस्तों, इससे ये सिद्ध होता है या ये साबित होता है कि पोस्टर के ऊपर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखना कानूनी तौर पर अपराध नहीं है। अब हम बात करेंगे फैक्ट नंबर 2 की कि पुलिस ने किस सेक्शंस के अंतर्गत उन लोगों पर FIR की। तो पुलिस ने सेक्शन 196 और सेक्शन 299 के अंतर्गत, जो भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा है, उसके अंतर्गत इन लोगों पर FIR की। अगर आप भारतीय न्याय संहिता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड फैक्ट नंबर 3 पर हम चलें कि सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट रहे। तो सबसे पहले केस की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट में एक केस था रामजी लाल मोदी वर्सेस UP केस, जो 1957 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि इंसल्ट पनिशेबल सिर्फ तब हो सकती है जब उसको इंटेंशनली किया जाए या दुश्मनी के अंतर्गत किया जाए। और इसी के बाद दूसरे केस की अगर हम बात करें, कैलाश खेर केस 2025, इस केस को रद्द कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। एंड अब ये सारा इंफॉर्मेशन देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे देश के अंदर हर एक नागरिक को अपने अपने धर्म की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपनी अपनी बात को कहने की इजाज़त हमारा संविधान हमें देता है। तो इससे ये पता चलता है कि बोर्ड के ऊपर या किसी साइन बोर्ड में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखना कानूनन अपराध नहीं है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये फैक्ट? अगर आपको ये फैक्ट जानकर खुशी हुई है या आपको ये फैक्ट जानकर अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इन फैक्ट को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन मिले कि हमारे संविधान के अंतर्गत क्या चीज़ें हमें दी गई हैं और शायद कहाँ कुछ फाउंडेशन है। तो जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।